करते हैं। अब क्या करें, कलयुग आ गया है, तो चूंकि कलयुग है इसलिए इस युग में ये सब चीज़ें होंगी ही। ऐसा कह करके मन को कहीं व्यक्ति एक भरोसा, एक संतोष दिला देता है कि ये तो युग ही है, इसमें ऐसा होगा ही। लेकिन आप ध्यान रखें कि जहाँ तक सामाजिक उपद्रवों का सवाल है, वो कम या ज़्यादा मात्रा में हर युग में समाज में उपद्रव रही है। यह जो मानवीय समाज है, इस समाज में ऐसा कभी नहीं था जबकि केवल सात्विक प्रकृति के लोग रहे हों, और यह समाज ऐसा भी कभी नहीं था जबकि केवल आसुरी प्रकृति के लोग रहे हों। लेकिन रेशियो कम ज़्यादा हो सकता है। कभी आसुरी वृत्ति के लोगों की वृद्धि हो सकती है, कभी सात्विक लोगों की वृद्धि हो सकती है। लेकिन जिस कलयुग की हम कल्पना करते हैं कि इसमें पूरी तरह से पूरा समाज विकृतियों से भर जाएगा, और फिर जिस सतयुग की हम कल्पना करते हैं कि सतयुग में सब कुछ बहुत अच्छा रहा होगा, तो आपको बतावें सतयुग में ही हिरण्याक्ष जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे असुर भी थे, है ना। और त्रेता युग में रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाद जैसे लोग भी थे। और द्वापर में कंस जैसे, जरासंध जैसे, शिशुपाल जैसे लोग भी थे। आखिर वो चरित्र भी तो इसी समाज के हैं ना। और उस समय तो इतना ज्यादा विकृतियां थीं, पता नहीं कलयुग में आगे हो जाए तो कह नहीं सकते। अभी तो ऐसा ज्योतिषियों का कहना है कि कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। लेकिन जो हम त्रेता युग में पढ़ते हैं कि उस समय ऐसी ऐसी आसुरी वृत्तियां इस समाज में थीं कि किसी ऋषि को यज्ञ करने में भी रुकावट पैदा कर देती थी। आखिर विश्वामित्र जी की यज्ञ अगर रक्षा नहीं हो पा रही है तो वह कोई कलयुग का वर्णन नहीं है, वह त्रेता युग का वर्णन है, जो कि सतयुग के तुरंत बाद था। उसके बाद फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है। तो हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि समाज की अपनी एक दशा और दिशा होती है, लेकिन उसी समाज के बीच में कोई व्यक्ति साधना का जीवन जी रहा होता है,